श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। एक समय कबीरदास जी कहते हैं कि चलो कबीर उद्यम करें, बैठे देगा कौन। उद्यम के सिर लक्ष्मी, पंखा के सिर पौन। और कालांतर में वही कबीरदास जी कहते हैं, तन गुदड़ी मन धागा, हरी रंग लागा। हंसा की गति हंसा जाने, कहा जाने को कागा। हरि भक्तन सो ऐसे मिलिए, जो सोने में सुहागा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, दिल का संदेह भागा। कौन सा संदेह भागा? कि भैया बिना उद्यम परिश्रम किए निर्वाह कैसे होगा। बुद्धिजीवियों, प्रैक्टिकल लोगों के पास अपने अपने तर्क होते हैं कि भोजन की थाली रखी है, तुम हाथ ना हिलाओगे तो मुंह में कैसे चला जाएगा। वीर भोग्या वसुंधरा। हमारी बुद्धि सहज ही विश्वास कहाँ होने देती है कि वे कितने कृपालु हैं। श्वासें स्वतः चल रही हैं, भोजन स्वतः पच रहा है, रस स्वतः ही अंगों की पुष्टि कर रहे हैं, जठराग्नि स्वतः ही प्रकट होती है, देह में स्वतः ही नित्य परिवर्तन हो रहा है। रहने के लिए भूमि है, भोजन के लिए कंदमूल फल हैं, दूर्वा का बिछोना है, पीने के लिए अमृततुल्य जल है, श्वास लेने के लिए वायु है। इनमें से क्या है जो हमारी सामर्थ्य से हमें मिला है? हमने किसका मूल्य चुकाया है? कभी विचार किया कि इनका मूल्य चुकाने की हमारी सामर्थ्य है भी? चिकित्सालयों में देखा, अनुभव किया कि मनुष्य की तो इतनी भी शक्ति नहीं कि स्वयं श्वास भी ले सके, मलमूत्र का त्याग भी कर सके। दास का व्यक्तिगत मत अनुभव है कि दृढ़ विश्वास करके देखो तो सही, वे कैसे गोद में लिए लिए फिरते हैं। करुणानिधान की कृपा के स्मरण से यदा कदा अपने राम के मुख से बरबस निकल भी जाता है कि 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसे यह भ्रम है कि वे कमाकर खाते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी उनकी यहां व्यवस्था है। अवश्य ही मनुष्य योनि भोग योनि न होकर कर्म योनि है, किंतु प्रारब्धवश, पूर्व जन्मों के संस्कारवश हम कर्म की भी बड़ी ही सतही परिभाषा करते हैं। किंतु सत्य यह भी है कि वे लाज उसी की रखेंगे जो मन वचन कर्म से पूर्णतः उनके आश्रित हो। यदि तनिक भी अविश्वास रह गया तो वे कौतुकी न जाने क्या लीला दिखला देवें। मां अपने बच्चे की ही रोटी की अधिक चिंता करती है जो केवल और केवल उसी पर आश्रित है, बनस्पत पड़ोस के किसी अन्य परिवार के बच्चे के जो अपने अभिभावकों के पास है। एक होता है रात दिन परिश्रम करके 2 जून की रोटी जुटाना, और एक होता है किसी सेठ के गोद चले जाना। अब जो सेठ का स्वप्न, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि भक्त आलसी व कर्महीन होते हैं। भैया, भक्त अपने को कर्ता नहीं मानते, वे अपने को समर्पित कर देते हैं। कर्म वे सारे करते हैं भगवान की इच्छा के अनुरूप। वे जानते हैं वे जो भी कर रहे हैं भगवान ने उन्हें उसकी योग्यता भी दी है, और वे चाहते हैं कि वो उसे भली प्रकार ईमानदारी से पूरा भी करें। सो कोई यदि यह कहे कि आलसी या कर्महीनों का नहीं, भैया यह वीरों का मार्ग है, जो इस मार्ग पर पग रखने से पूर्व ही अपने शीश को स्वयं उतारने की सामर्थ्य रखते हैं, अर्थात अपने अहम का परित्याग कर देते हैं, और जो भी भगवान की ओर से प्रेरणा होती है उसको छोटा बड़ा न समझते हुए कर्तव्य कर्म में रत रहते हैं। दास का दृढ़ विश्वास है, अनुभव है कि हमारे जन्म से मृत्यु पर्यंत
हमारे जीवन की सभी आवश्यकताओं की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं ले रखी है। वह कहते हैं ना, योगक्षेमम वहाम्यम। ये केवल बात नहीं है, ये केवल श्लोक नहीं है, यह वचन है उनका, और वे इसे निभाते भी हैं। लेकिन किसका? हरे का योगक्षेम नहीं भैया, जो उन पर निर्भर है उसका। हमारी तृष्णा, लिप्सा और अचल संपत्ति जुटाने का ठेका वे नहीं लेते। सारी आवश्यकताओं का ठेका उनके पास है, वे निश्चित ही समय पर पूरी होंगी। किंतु हम चाहें कि यह भी कर लें, वह भी कर लें, वह भी हो जाए, तो भैया फिर तो अतिरिक्त प्रयत्न करने होंगे, और तब भी आवश्यक नहीं कि वह हो जाए, और उसे भी हम भली भांति उसका सदुपयोग कर सकें, यह भी कोई ठीक नहीं। सो भैया उन पर विश्वास करें, कर्तव्य कर्म में लगे रहें, अपने आचरण पर हम विशेष ध्यान दें, चरित्र बनावें, और यह सब हो गया तो भैया वह सब हो जाएगा जिसकी हम जन्म जन्मांतरों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।